नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास किराना स्टोर की दुकान है या किराना स्टोर की दुकान खोलना चाहते हैं या कोई भी ग्रोसरी का मॉल या शॉप है दोस्तों। अगर वो नहीं चल रहा है, किस तरह से उस पे ग्राहक आएंगे। दोस्तों आज आप लोगों से एक ऐसा तरीका शेयर करें, एकदम सीक्रेट फार्मूला। यह सीक्रेट फार्मूला दोस्तों कोई भी दुकानदार नहीं बताता है। दोस्तों शेयर करेंगे, अगर इस तरीके से आप अपने किराना स्टोर में अपनाते हैं यह तरीका, तो दोस्तों आपकी किराना स्टोर पे लाइन लग जाएगी, यानी कि आपकी फॉर्च्यून की दुकान नंबर 1 हो जाएगी। दोस्तों हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसे में किसी से पूछ कर नहीं आपको बताते। दोस्तों मैं 92 से किराना स्टोर का बिजनेस कर रहा हूँ, होलसेल का भी करता हूँ, फुटकर में भी बेचता हूँ, अपना ब्रांड बना के भी बेचता हूँ। तो किस तरह से ग्राहक आते हैं, किस तरह से ग्राहक अट्रैक्टिव होते हैं, वह हर दुकानदार से क्या चाहता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए आप एक ग्राहक हैं, हम दुकानदार हैं, तो आप हमसे क्या उम्मीद करेंगे। यही उम्मीद करेंगे कि हमसे आपको रेट अच्छा मिलना चाहिए, जो सामान दुकानदार लेने आया है उसे वो क्वालिटी का सामान चाहिए और उसके साथ अच्छे से बात व्यवहार होना चाहिए, यानी कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसे। हर ग्राहक यही चाहता है। अगर आप ग्राहक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दोस्तों आपके यहाँ नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी सस्ता दे दीजिए। दोस्तों हम कभी कभी किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं अनजान बन के, जो दुकानदार हमें नहीं जानता है, सब तो नहीं लेकिन उसमें से 50% दुकानदारों का ऐसा बर्ताव होता है कि बर्ताव को देख करके लोग नहीं जाते। मैं सोचता हूँ यार, आपको बिजनेस करने बैठे हैं कि मारपीट करने बैठे हैं। आपको जब तमीज ही नहीं बोलने की, दुकान क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये 2-3 बातें आपको जानने की जरूरत है। उसके साथ साथ दोस्तों और क्या चाहिए जिससे ग्राहक आते हैं, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हमें ग्राहक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। जैसे मित्रों सब लोग जानते हैं, आज के समय पे दुकान पे सामान लेने सबसे ज्यादा कौन आता है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग आते हैं, जो घर से रिटायरमेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि घर का जो नवयुवक है वो कहीं बिजनेस में, कहीं नौकरी में, कहीं पढ़ाई में, सब बिजी रहते हैं। तो जो घर के दोस्तों बुजुर्ग लोग होते हैं वही सामान लेने जाते हैं। तो अगर वो आपकी दुकान पे आ रहे हैं तो आपके अंदर एक ही होना चाहिए, सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट कीजिए। अंकल जी बैठिए, सर जी बैठिए, और उन्हें हो सके तो कुर्सी टेबल जो भी हो आप उन्हें दीजिए। गर्मी का महीना है तो पूछिए अंकल जी क्या पानी पिएंगे, या दोस्तों आप एक मटका पानी भर के रख दीजिए, गिलास रख दीजिए। अपने लड़की को या आप खुद दीजिए, अंकल जी पानी चाहिए, वो खुद बताएंगे पानी चाहिए, नहीं बेटा मैं लेके पी लूंगा, ये होगा। उन्हें बैठिए, बताइए क्या चाहिए, आपका कोई पर्चा है, मैं सामान निकाल, मतलब उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। पहली बात, अगर लड़का आ रहा है, कोई छोटा सा बच्चा आ रहा है, तो उसके साथ भी बेटा आपको क्या चाहिए, अच्छे से व्यवहार होना चाहिए। कोई लेडीज में आ रहा है, अगर आपकी उम्र के, भाभी क्या चाहिए, दीदी क्या चाहिए, चाची क्या चाहिए, माता जी क्या चाहिए, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें संबोधित करिए, अच्छे से व्यवहार। तो दोस्तों जब ये आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपसे एक अच्छा सा लगाव हो जाता है। अब थोड़ा सा आप महंगा देंगे तो भी आपके हल ये होगा पहले आप। दूसरी चीज, आपके दुकान में दोस्तों एक रेट होना चाहिए। चाहे आपके यहाँ एक छोटा सा बच्चा आए, चाहे आपके यहाँ कोई 10,000 का सामान ले, चाहे आपके यहाँ कोई दोस्तों बुजुर्ग आए, सब आए, सबके लिए एक समान रेट होना चाहिए। उसमें दो भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि कितने दुकानदार ऐसे हैं, आप लेने जाएंगे आज कुछ और रेट है, उनको कुछ और रेट दे रहे हैं। कोई 5,000 का सामान ले रहा, उन्हें कुछ और रेट दे रहे हैं। तो आपके यहाँ एक रेट होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एक रेट। और दूसरी बात दोस्तों, जो ग्राहक मांग रहा है आप वही दीजिए, सब्स्टिट्यूट मत करिए। जो मांगे उसको वही चीजें दे। ये तो हो गया दोस्तों, नॉर्मली आपके अंदर होना चाहिए, जिसे कहते हैं बनिया बुद्धि। इसे बनिया बुद्धि कहते हैं। बनिया को आप दोस्तों 4 शब्द दे देंगे, 2 शब्द सुना भी देंगे तो भी आपके साथ और दोस्तों रिटर्न
वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो कुछ कहेंगे वो सुन लेगा लेकिन जवाब नहीं देगा। आप यहाँ तक ये भी कहेंगे भैया उनके यहाँ तो बड़ा सस्ता मिलता है, ये भी वो दुकानदार नहीं कहेगा जो असली बनिया है कि जाके आप वहीं ले लीजिए, ये भी नहीं कहेगा। ठीक है भाई उनका पड़ता होगा, दे रहे होंगे, अगर नहीं तो कुछ बोलेगा ही नहीं। ये आपके अंदर हो रहा है। वो ग्राहक है, ग्राहक कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हमें वापसी में उनको कुछ शब्द सुनाने नहीं है, सिर्फ सुनने, ये होना चाहिए। अब इसके बाद अब आपको ग्राहक कैसे लाने, ये चीजें देखिए। कुछ सामान दोस्तों ऐसे होते हैं जिसका रेट सबको पता है, जैसे चीनी का रेट सबको पता है, चीनी सबके घर की जरूरत है, चीनी का रेट पता होता है। दूसरी चीज किसका रेट पता होता है, सरसों के तेल का रेट पता होता है, सोयाबीन तेल यानी रिफाइन का रेट पता होता है, और दोस्तों दाल का रेट। ये 3-4 आइटम ऐसे हैं इनका रेट सबको पता होता है। तो दोस्तों आपको ऐसे जैसे हमारा बोर्ड है इसी तरह से एक बोर्ड छपवा लेना है। बोर्ड आप खरीद लीजिए, इससे छोटा ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। 500, 600, 700 का एक बोर्ड ले लीजिए। बोर्ड पे यहाँ पे आपको लिख देना है आज का रेट। आज का रेट क्या लिख देना है, आज का रेट ए लिख दीजिए और यहाँ पे डेट डाल दीजिए, या डेट नहीं डालिए, आज का रेट बस यहाँ पे लिखिए चीनी। चीनी का आज का रेट जो है, सरसों के तेल का आज का रेट क्या है, रिफाइन तेल का आज का क्या रेट है, और दोस्तों अरहर की यानी तूर की दाल का आज का क्या रेट है। ये 4 चीजों का आप रेट यहाँ पे डेली इंटर करेंगे, डेट डाल के आज का रेट। जैसे मान लीजिए अब ये 4 रेट सबको पता है, इन्हीं 4 रेट से, इन्हीं 4 चीजों के रेट से आपके यहाँ ग्राहक आएंगे। जैसे दोस्तों आप लोग चीनी देखते होंगे, चीनी 50 किलो की बोरी आती है, तो आज का रेट अगर बात करें दोस्तों 42 रुपए से लेके 44 रुपए तक सब लोग चीनी बेच रहे हैं। तो इसको आपको कैसे बेचना है दोस्तों, चीनी को आप रेट टू रेट बेचना है। क्या करना है, रेट टू रेट। आप कहेंगे मेरा पन्नी लगता है, किराया भाड़ा, कोई बात नहीं है, उसको सब मैनेज मैं बताऊंगा कैसे मैनेज। चीनी को रेट, तो मान लीजिए आपका चीनी 40 रुपए में पड़ा है, आप 40 रुपए में ही चीनी को बेचिए। अगर 40 में नहीं बेचना चाहते हैं, आपका दुकान गांव में है, तो 40 पे 2% ले लीजिए, नहीं तो 3%। अगर ये आपका बड़ी मार्केट में दुकान है तो रेट टू रेट बेचना है। अगर ये दुकान आपका दोस्तों गांव में है तो गांव में चीनी वैसे भी जिसका खरीद 40 रुपए, वो 4 रुपए 5 रुपए किलो के पीछे लेके फायदा है, तो वो 44-45 रुपए किलो बेचेगा। तो यहाँ पे आप 3%, 4 तिहाई 12, 1 रुपए 20 पैसे आपको प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे आप 41 रुपए में चीनी बेचिए, 40 में खरीद है, 41 में एक बोरा बेचेंगे, आपको सिर्फ 50 रुपए फायदा मिलेगा। सिर्फ 50 रुपए, जिसमें से 20 रुपए की पन्नी होगी, 30 रुपए का भाड़ा हो गया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपका चीनी का बिजनेस हो रहा है। इससे ग्राहक है। दूसरा चीज है सरसों का तेल। सरसों के तेल को दोस्तों आप 3% से 5% पे बेचेंगे, 3% से 5%। अगर आपकी दुकान गांव में है तो आप 5% प्रॉफिट लेके बेचिए। अगर आपकी दुकान सिटी में है, बड़े सिटी में है, तो आप 3% पे प्रॉफिट लेके बेचिए। दोस्तों अगर आज सरसों रेट की बात करें, आज का तेल दोस्तों 130 रुपए से लेकर 140 रुपए, 150 रुपए लीटर बिक रहा है, जैसे जिसका ब्रांड हो। अब यहाँ पे हम ब्रांड रेट की बात नहीं करें, हम यहाँ पे आपको सीक्रेट फार्मूला बताएंगे, किस सीक्रेट फार्मूले से बेचना है। मान लीजिए एक तेल आपका 110 रुपए में खरीद पड़ा है, 110 रुपए में 1 लीटर का पाउच पड़ा है। अगर बड़े सिटी में इसको बेच रहे हैं तो 3%, 11 तिहाई 33, 3 रुपए 30 पैसा हुआ। तो इसको आप कितने में बेचेंगे, 114 रुपए में, 4 रुपए प्रॉफिट। यानी कि आप 3% पे बिजनेस कर रहे हैं डेली का, 3% डेली का। तो दोस्तों एक महीने में आपका 3 त्रिक्का 90% पे बिजनेस कर रहे हैं, यानी जितना आप पूंजी लगा रहे हैं वो पूंजी एक महीने में आपकी 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे परसेंट है। अगर यही दुकान आपकी दोस्तों कहां पे है, गांव में है, तो आप यहाँ 5% पे बिजनेस करिए, क्योंकि जो दुकान में गांव में दुकान होती है दोस्तों, उस पे तेल पे सब क्या करते हैं, 10 रुपए 15 रुपए लीटर के पीछे लेके इस तरह से बिजनेस करते हैं। तो 110 में है 5%, 11 5 55, 5.5 रुपए आपका जा रहा है। तो 115 रुपए पे बेच रहा है, कितना में, 115। पड़ा कितना है आपका, 110 में, तो 115 रुपए में आपको बेचना है। यहाँ पे नुकसान नहीं है,
यहाँ पे मैनेज हो रहा है, तो यहाँ पे आप 5% पे बिजनेस कर रहे हैं, तो 5% के हिसाब से 30 दिन का कितना हुआ दोस्तों, 150 गुना 15 पांच है 15, यानी 150% जा रहा है। तो जो आपकी पूंजी है, जैसे मान लीजिए एक 10,000 की पूंजी है, कितना जा रहा है, 25,000 प्रॉफिट पे जाएगा ये, तो 5%। और अगर आप यहीं पे अपना पैसा बैंक में डाल रहे हैं तो सेविंग अकाउंट कितना परसेंट देता है, 4% सालीना देता है, यानी कि 100 रुपए का 4 रुपए वो देगा साल भर में। और आप यहां कितना कमा रहे हैं, 4%, 5% पर डे कमा रहे हैं। इसलिए बनिया कभी अपने पैसे को बैंक में नहीं डालता है, वो अपने पैसे को बिजनेस पे लगाता है। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ लगाता है, दूसरी तरफ से पैसा आता है, तीसरी तरफ बिजनेस किया जाता है दोस्तों। ये हो गया। अब आपको हो गया, अब रिफाइन में भी सेम फार्मूला अपनाना है। रिफाइन में दोस्तों इसी तरह से आपको रिफाइन में भी करना है, 3% और 5% पे बिजनेस करना है। 3% 5% पे जब आप बिजनेस करेंगे और यही रेट आप लिखते जाइए, इसका लिख दीजिए कितना आया था 3% के हिसाब से, 114 रुपए आज का रेट। इसका कितना हुआ, 114 इसका हुआ। अगर आप सिटी में है, शहर पे है, तो 115, जैसे भी हो, 114 115 यही रेट डेली। क्योंकि दोस्तों तेल का जो रेट होता है डेली अप डाउन होता है। क्या होता है, डेली अप डाउन होता है। इसीलिए आपको डेली रेट लिखना है। तो आ जाएंगे ग्राहक, देखेंगे भैया कल उनके यहाँ चलते हैं, तो जब वो आपके यहाँ ये 2-3 आइटम लेने आएंगे तो उनको बिस्किट की भी जरूरत है, 2 पैकेट बिस्किट ले लिए। सबको पता है बिस्किट रेट टू रेट मिलता है, बिस्किट पे जितनी एमआरपी होती उतनी में बिकता है। 5 रुपए का बिस्किट है तो 5 में ही बिकेगा, जबकि इस पे आपका 15 से 20% मार्जिन हो रहा है। चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती रेट टू रेट बिकती है। पेस्ट है, रेट टू रेट बिकता है। इसी तरह से जो और खुरपुंची सामान होते हैं, छोटे मोटे हजारों सामान होते हैं, ये सारे रेट टू रेट बिकते हैं। रेट सबको यही याद आता है। अब अरहर की दाल की बात करें, अरहर की दाल को भी परसेंटेज पे आपको बेचना है, ना कि आपका 110 रुपये 140 रुपए किलो खरीद पड़ा है। आप सोचिए कम से कम 140 रुपए हम लगाए हैं, तो इस पे 20 रुपए किलो पीछे लेंगे ही। अब अगर आप इसको 20 रुपए किलो पीछे लेने का प्रयास करेंगे, तो ये दोस्तों जो आपका 140 रुपए में खरीदे 160 में बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा। यहाँ पे भी परसेंटेज के हिसाब से भी बिजनेस करना है। परसेंटेज के हिसाब से मतलब दोस्तों, जैसे 140 रुपए का आपका खरीद पड़ा है, तो 14 तिया 42, 4 रुपए 20 पैसा है, यानी कि 145 रुपए किलो आप ये दाल बेचिए आज का रेट। इसी तरह से ये बिजनेस 4 प्रोडक्ट पे परसेंटेज के हिसाब से आप बिजनेस करिए। ये हो गया ग्राहक बुलाने वाला आइडिया। आप देखिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा तो चलना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से ग्राहक आना शुरू हो जाएगा। अब यही आप दोस्तों पर्ची भी छपवा के, पंपलेट भी छपवा के आप पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे लोग जाने कि इनके यहाँ आई है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, जब आप किसी को ये भी लिख दीजिए, शादी ब्याह के यानी जो भी फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रहा है, इकट्ठा सामान लेने पर आपको थोक रेट में दिया जाएगा। तो किसी के घर अगर शादी ब्याह पड़ रहा है, कोई पार्टी हो रही है, तो दोस्तों उनके घर 25,000 30,000 40,000 का सामान जाता है। वैसे तो आप थोक रेट दे रहे हैं, इसी में 1-2% और कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। अब मान लीजिए कोई 50,000 का आपको सामान ले रहा है, तो 50,000 के सामान में अगर आप 3% 5% पे बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों 25 2,500 आपका प्रॉफिट हुआ। 5% और डिस्काउंट 500 रुपए और उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए भैया, एक तो हमारी थोक की दुकान है ये, ऊपर से दोस्तों हम और आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ये दोस्तों होता है। तो शादी ब्याह पार्टी के सामान लेने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यानी कि थोक रेट पे दिया जाएगा। फिर देखिए किस तरह से आपके यहाँ ग्राहक आते हैं। अब जो रेट ये बेच रहे हैं, अब ये रेट पे आप बेचिए, फुटकर भी बेचिए, आपके यहाँ थोक वाले भी आएंगे। तो दोस्तों जब थोक वाले आते हैं तो थोक वाले को 2% पे बिजनेस करिए, एक परसेंटेज पे बिजनेस करिए, पीस पे बिजनेस नहीं करना है। तो दोस्तों ये आइडिया लगाइए, आपका किराने स्टोर की दुकान नंबर 1 चलेगी। इसी तरह से दोस्तों और सीक्रेट आइडिया जानने के लिए दोस्तों मैं 5 से 6 तरह का बिजनेस करता हूँ। जैसे किराने से संबंधित, मेडिकल के से संबंधित, कपड़े से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित और शिक्षा के क्षेत्र में भी हूँ, जैसे कोचिंग वगैरह।
मैं चलवाता हूँ। अगर इन सब से रिलेटिव कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, इसकी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस पर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है मेरे समझाने का आइडिया वो सही नहीं हो, लेकिन जो उद्देश्य है एक ही है कि आप अपने बिजनेस में सफल हो। जब मैं सफल हो सकता हूं तो मित्रों आप भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।